हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर आपका पूर्णांक है, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। तो इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे पूर्णांकों में हम बेसिक चीज, पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये सब हम सीख चुके हैं। और अब हम यहाँ पे पूर्णांकों को योग करना सीख रहे हैं, पूर्णांकों का जोड़ना सीख रहे हैं इनको। तो उसमें मैंने कुछ आपको चीजें बताई थी। देखिए, दो पूर्णांकों को आपको जोड़ना है, ठीक है, ऐड करना है। अब एक पूर्णांक हो सकता है पॉजिटिव, है ना, और दूसरा भी पॉजिटिव हो सकता है। तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, दोनों को जोड़ दीजिए और आंसर जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, है ना, आंसर भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव होते हैं, है ना, ये चीज हमने सीखी थी कि दोनों ही इंटीजर अगर नेगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। लेकिन हम इन दोनों इंटीजर को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ करेंगे, आंसर नेगेटिव आएगा। यहां तक क्लियर है। लेकिन अब एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एक इंटीजर तो पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो, या फिर पहला नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो। ऐसी कुछ कंडीशन भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाव करते हैं बच्चों। बड़े इंटीजर में से छोटा इंटीजर को घटा देते हैं। और साइन कौन सा आता है, जो इंटीजर बड़ा होगा, ठीक है, लार्जर इंटीजर का आएगा साइन। जो साइन हम लगाएंगे आंसर में, वो बड़े इंटीजर वाला आएगा। ये है टेक्निक बच्चों, दो इंटीजर्स को जोड़ने की। क्लियर है। ये तो है सिंपल चीज। अब एडिशन करना है अगर इंटीजर्स का, तो मैंने क्या बताया था। देखिए, जीरो से हम शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरफ हो जाता है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब अगर हमें जोड़ना हुआ, ठीक है, ध्यान से समझना है, अगर आपको ऐड करना है तो क्या करेंगे, हम राइट की तरफ चलेंगे, टुवर्ड्स राइट, एडिशन के लिए अगर ऐड करना है तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक में ऐड करने हैं 3, तो एक यहाँ पे है, इसमें 3 ऐड करने हैं, तो 3 कदम चलेंगे राइट की तरफ, 1 2 और 3, आंसर आ जाएगा आपका 4। 1 + 3 कितना हो गया, 4, ठीक है। कोई भी इंटीजर आप देख लीजिए। अब मान लीजिए अगर आपको -3 में 5 ऐड करने हैं, -3 में 5 जोड़ने हैं, -3 में 5 जोड़ने हैं, तो नंबर लाइन पे बहुत ही आसान होगा, आपको ये वाला दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, सीधा -3 पे पहुंच जाइए पहले तो, और ऐड करना है तो राइट की तरफ चल दीजिए। कितने कदम, 5 जोड़ना है तो 5 कदम, 1 2 3 4 और 5, कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरीके से भी देखें तो एक इंटीजर है ऋणात्मक और एक इंटीजर है धनात्मक, दोनों को घटाव करेंगे, 5 - 3 कितना आ गया, 2। अब साइन कौन सा आएगा, जो इंटीजर बड़ा है, मतलब 5 है, तो 5 का पॉजिटिव साइन यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। आंसर सेम आएगा भाई दोनों तरीकों से। क्लियर है। या तो नंबर लाइन का यूज करके ऐड कर लो, या फिर ऐसे कर लो। ये समझ में आ गया। तो इसको आप नोट डाउन करो, रिवाइज करवाया है मैंने ये चीज, तो अच्छे से इसको समझ लो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे बच्चों इसके।
तो ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पे कर लिया है। अब देखिए, प्रीवियस सेशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे बच्चों, इसके 2 पार्ट हमने यहाँ पे कर लिए थे। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, यूजिंग नंबर लाइन राइट द इंटीजर। जो यहाँ पे बोला गया है वो इंटीजर आपको लिखना है। फर्स्ट 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट सी में देखिए, अब सी में है 6 लेस देन 2, कम की बात हो रही है। ठीक है, कम की अगर बात हो रही है तो हम एक काम करते हैं, अगर यहाँ पे कम की बात होती है तो क्या बताया था मैंने, हम बाईं तरफ चलेंगे, लेफ्ट की तरफ चलेंगे, और अधिक की बात होगी तो राइट की तरफ चलेंगे। बस ये फंडा आपको याद रखना है। अधिक हम इस तरफ चलेंगे नंबर लाइन पे, और अगर कम की बात हो रही है तो इस तरफ चलेंगे। ठीक है, अधिक यानी मोर देन, और ये हो गया लेस देन। इतना क्लियर है? अब क्या बोला गया है, 6 लेस देन 2, या फिर आप बोल सकते हैं 2 से 6 कम। 2 से 6 कम, तो हम सबसे पहले 2 पे पहुंचना चाहते हैं, है ना। 2 पे पहुंचेंगे तभी तो उससे 6 कम हम काउंट कर पाएंगे। तो 2 पे पहुंच गए, उससे 6 कम करना है, मतलब लेफ्ट की तरफ जाइए। 1 2 3 4 5 और 6, हम कहाँ पहुंच गए, -4 पे पहुंच गए। यू आर हेयर, तो आंसर भी -4 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए, पार्ट डी है आपके लिए, 3 लेस देन -2। ठीक है, 0 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तब होता है। अब हमें करना है 3 लेस देन -2। तो सबसे पहले हम -2 पे पहुंचेंगे, -2 ये हो गया। अब लेस देन है तो हम बाई तरफ चलेंगे, लेफ्ट साइड चलेंगे। कितना चलेंगे, 3, 3 कदम, 1 2 और 3। यू आर हेयर, आंसर विल बी -5। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा हो गया पूरा। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नंबर लाइन है फर्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 0 से यहाँ पे शुरू कर देते हैं। यहाँ पे भी कुछ नंबर हम लिख देते हैं।
इतना क्लियर है? अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है हमसे, 9 प्लस -6, 9 में -6 जोड़ना है, ऐड करना है, यही मतलब हुआ इसका। तो चलिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना, हम शून्य से शुरू करेंगे, 0 से हम शुरू करते हैं, 0 से शुरू करेंगे और हमें देखना है पहला इंटीजर क्या है। फर्स्ट इंटीजर कौन सा है? पॉजिटिव है, पहला इंटीजर पॉजिटिव है, मतलब 0 से राइट की तरफ चलेंगे। अगर फर्स्ट इंटीजर नेगेटिव होता तो हम लेफ्ट की तरफ चलते, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट की तरफ है, पॉजिटिव इंटीजर 0 से राइट की तरफ है। तो हम पॉजिटिव है इसलिए राइट की तरफ चलेंगे। अब पहला इंटीजर क्या है बच्चों आपके पास? +9 है, मतलब 9 कदम प्लस की तरफ चलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ चलेंगे, और हम कहाँ पहुंचेंगे बच्चों? हम पहुंचेंगे +9 पे। ठीक है, तो यहां हम पहुंच गए, समझ में आ गया? अब क्या बोला गया है, 9 में जोड़ना है, कितना जोड़ना है? +-6। दूसरा इंटीजर क्या है? नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर के लिए हमें किस तरफ चलना होता है? नेगेटिव इंटीजर के लिए हमें चलना होता है लेफ्ट साइड, क्योंकि यहां से तो लेफ्ट साइड में पड़ेंगे ना नेगेटिव इंटीजर, राइट में तो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर ही आएंगे आपके। लेफ्ट की तरफ नेगेटिव इंटीजर आएंगे, तो हमें क्या करना है? लेफ्ट की तरफ चलना है बच्चों, बाई तरफ चलना है। तो हम 9 से बाई तरफ चलेंगे, कितना? -6। ठीक है, तो 6 कदम हमें चलना है, 1 2 3 4 5 और 6। आप पहुंच गए 3 पे। कितने पे? 3 पे। तो 9 प्लस -6 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। एक पार्ट और देख लीजिए। क्या बोला गया है इसमें? 5 प्लस -11। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या बोला गया है? 5 में -11 जोड़ना है। चलिए हम 0 से शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहां से 0 से शुरू करेंगे और सबसे पहला इंटीजर देखेंगे क्या है। पहला इंटीजर पॉजिटिव है, तो हमें राइट की तरफ चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 5, क्योंकि पहला इंटीजर +5 है, तो +5 पे पहुंच जाएंगे हम 0 से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो पहुंच गए। अब क्या करना है? इसमें से इसमें -11 जोड़ना है। तो दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, तो हम माइनस की तरफ चलेंगे, लेकिन हमें 11 काउंट करना है माइनस की तरफ जाके। यहीं 5 से ही काउंट करेंगे हम 11, 0 से दोबारा नहीं करेंगे। जहां पे हम पहुंचे हैं अभी, वहीं से शुरू करेंगे काउंट करना। और कितना करना है? 11, लेकिन लेफ्ट की तरफ, क्योंकि दूसरा इंटीजर ऋणात्मक है। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहाँ पे पहुंच गए आप? -6 पे, तो आंसर विल बी -6। ठीक है, इस तरह से ऐड कर सकते हैं बच्चों आप नंबर लाइन का यूज करके।
तो बच्चों इतना समझ में आया आपके। अब हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, इनको इरेज कर देता हूं मैं। पार्ट सी है आपके पास। क्या बोला गया है इसमें? -1 में -7 जोड़ना है, ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। दोनों ऋणात्मक इंटीजर हैं, इसलिए मैंने माइनस साइड के इंटीजर्स यहाँ पे नंबर लाइन पे अधिक ले लिए हैं। तो 0 से शुरू करके सबसे पहले आप -1 पे आ जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ऐसा क्यों किया हमने? पहला इंटीजर -1 है, तो हम बाई तरफ चलेंगे, लेफ्ट की साइड चलेंगे 0 से, क्योंकि 0 की लेफ्ट की तरफ है ऋणात्मक पूर्णांक। उसके बाद क्या जोड़ना है इसमें? -7। तो दूसरा इंटीजर फिर से नेगेटिव है और हम लेफ्ट की साइड जाएंगे कितना? 7 कदम। 1 2 3 4 5 6 और 7। हम पहुंच गए यहाँ 8 पे। तो योर आंसर विल बी -8। ठीक है, दैट्स इट। ऐसे ही आप अगला सवाल देखिए, डी। -5 है और +10 है, यही है। अब यहाँ पे आप शुरू कर दीजिए शून्य से। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या कैसे करेंगे आप। 0 से किस तरफ चलना है वो डिसाइड करेगा आपका पहला इंटीजर, जो कि है ऋणात्मक, यानी माइनस की तरफ चलना पड़ेगा। कितना? -5 पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हम यहां पहुंच गए। अब दूसरा इंटीजर क्या है? +10 है। देखिए धनात्मक है दूसरा इंटीजर, इसलिए हम राइट की तरफ चलेंगे। धनात्मक होगा तो राइट की तरफ, ऋणात्मक होगा तो लेफ्ट की तरफ। बार बार बोल रहा हूं मैं ये चीज, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है इस चीज का। अब देखिए दूसरा इंटीजर है आपका धनात्मक, कितना है? 10। तो हमें -5 से 10 कदम राइट की तरफ चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम पहुंचे 5 पे। विल बी योर आंसर, है ना? सिंपल। नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखिए आपके लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, उनमें से एक हम यहाँ पे कर लेते हैं, एक आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पार्ट एफ कर लेते हैं। इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हैं, और इसको आप होमवर्क में कर लेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे इंटीजर्स हम लिखेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, that's it। -1 -2 3 -4 -5। ठीक है, तो मैंने इंटीजर यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या करना है? 0 पे आके खड़े हो जाओ।
सबसे पहला इंटीजर देखो -2 है, उसमें जोड़ेंगे 8 और उसमें जोड़ेंगे -4। तो मैंने क्या बताया है, जब आपका पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमें राइट की तरफ जाना है और नेगेटिव इंटीजर जोड़ना हो तो लेफ्ट की तरफ। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब 0 से सबसे पहले हमारे पास क्या है, -2। -2 है तो हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ, कितना, -2 पे। यहां पहुंच गए, ठीक है। अब -2 से हमें कहा जाना है, पॉजिटिव इंटीजर है दूसरा और 8 है, तो हमें भाई 8 कदम चलना पड़ेगा राइट की तरफ, क्योंकि दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। तो कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप यहां पहुंच गए बच्चों, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा यहां तक हो गया है ना, इन दो इंटीजर्स को सॉल्व करके। लेकिन एक इंटीजर और है जो जोड़ना पड़ेगा इसमें, वो कितना है, -4 है। तो दोबारा से हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे। कितने कदम चलना है बच्चों, 4 कदम चलना है बाई तरफ। तो चलिए फटाफट, 1 2 3 4, आप यहां पहुंच गए, ठीक है। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। यहां पे आप लिख देंगे 2, दिस विल बी योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और पार्ट ई जो है वो होमवर्क में आप करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करना है आपको। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।